दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल जगहों में से एक पर। समुंदर के बीच खड़ा एक विशाल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, जहां से निकलता है वो काला सोना जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाता है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, घर की गैस, मोबाइल का प्लास्टिक, इन सब की शुरुआत होती है इसी जगह से। लेकिन आखिर समुद्र के हजारों मीटर नीचे दबा तेल बाहर कैसे आता है? कैसे ये तैरती हुई फैक्ट्रियां दिन रात काम करती हैं? और कैसे ये तेल समुद्र से निकलकर विशाल टैंकर जहाजों तक पहुंचता है? आज की इस वीडियो में हम पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, समुद्र की गहराई से लेकर रिफाइनरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा तेल समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है। लाखों साल पहले समुद्री जीव दबाव और गर्मी की वजह से तेल और गैस में बदल गए। आज वही रिजर्व चट्टानों की परतों के नीचे फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए बनाए जाते हैं विशाल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। कुछ प्लेटफॉर्म सीधे समुद्र की तह में गाड़ दिए जाते हैं, जिन्हें फिक्स्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। कुछ पानी पर तैरते रहते हैं, जिन्हें फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और सबसे एडवांस सिस्टम होता है FPSO, एक तैरती हुई फैक्ट्री जो तेल को प्रोसेस भी करती है, स्टोर भी करती है और टैंकर जहाजों में ट्रांसफर भी करती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों वर्कर्स महीनों तक रहते हैं। यहाँ हॉस्पिटल, कंट्रोल रूम, हेलीपैड, रहने के कमरे, सब कुछ मौजूद होता है। समुद्र की विशाल लहरें और खतरनाक तूफान भी इन्हें रोक नहीं पाते, इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे मजबूत इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में गिना जाता है। अब सवाल आता है, समुद्र के नीचे दबे तेल तक पहुंचा कैसे जाता है? और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक प्रोसेस, ड्रिलिंग। एक विशाल ड्रिल मशीन का मजबूत ड्रिल बिट हजारों मीटर नीचे चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ता है। इसे घुमाने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा होता है डेरिक टावर। ड्रिलिंग के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, इसीलिए नीचे भेजा जाता है ड्रिलिंग मड, जो ड्रिल बिट को ठंडा रखता है, दबाव कंट्रोल करता है और टूटे पत्थरों को ऊपर लाता है। ड्रिलिंग समुद्र का पानी पार करती है, फिर चट्टानों की परतें और आखिर में ऑयल रिजर्वायर तक पहुंचती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा होता है ब्लोआउट, यानी तेल और गैस का बेकाबू विस्फोट। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाता है BOP, एक विशाल सेफ्टी सिस्टम जो इमरजेंसी में पूरी वेल को तुरंत बंद कर सकता है। जब ड्रिलिंग पूरी हो जाती है, तब शुरू होता है एक्सट्रैक्शन। कई बार जमीन के नीचे का दबाव इतना ज्यादा होता है कि तेल खुद ही ऊपर आने लगता है, लेकिन दबाव कम होने पर ताकतवर पंप्स और गैस इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब समस्या ये होती है कि ऊपर आने वाला लिक्विड सिर्फ तेल नहीं होता, उसके साथ पानी, गैस, रेत और कई अशुद्धियां भी निकलती हैं। इसीलिए इस मिश्रण को भेजा जाता है 3 फेज सेपरेटर में, जहां गैस, पानी और क्रूड ऑयल को अलग किया जाता है। गैस को पाइपलाइन से भेजा जाता है या जला दिया जाता है। पानी को साफ करके दोबारा समुद्र या जमीन के नीचे भेजा जाता है। और आखिर में बचता है क्रूड ऑयल, जिसे फिल्टर करके स्टोरेज टैंक्स में भेज दिया जाता है। एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म हर दिन लाखों लीटर तेल निकाल सकता है, लेकिन इतना सारा तेल रखा कहां जाता है? और यही एंट्री होती है FPSO की, एक विशाल तैरता हुआ ऑयल स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर लाखों बैरल क्रूड ऑयल स्टोर किया जा सकता है। हर टैंक पर सेंसर लगे होते हैं जो लगातार तापमान, दबाव और तेल का स्तर मॉनिटर करते रहते हैं। धीरे धीरे ये टैंक्स भरने लगते हैं और फिर शुरू होता है एक विशाल टैंकर जहाज का इंतजार। दूर समुद्र में एक काला साया दिखाई देता है। ये होता है VLCC, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर जहाजों में से एक। धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म के करीब आता है। कंट्रोल रूम और टैंकर कैप्टन के बीच लगातार संपर्क बना रहता है। हवा, लहरें, जहाज की दिशा, हर चीज पर नजर रखी जाती है। इसके बाद
भारी स्टील रोप्स की मदद से टैंकर को एफपीएसओ से बांधा जाता है। फिर दोनों के बीच जोड़ी जाती है एक विशाल कार्गो होज पाइप। यही पाइप तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज तक पहुंचाती है। और अब शुरू होता है सबसे शानदार पल, क्रूड ऑयल लोडिंग। कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलते ही विशाल पंप्स चालू हो जाते हैं। एफपीएसओ के अंदर भरा काला सोना पाइपलाइंस के जरिए टैंकर की तरफ बहना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में लाखों लीटर तेल ट्रांसफर होने लगता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान प्लेटफॉर्म हाई अलर्ट पर रहता है। हर सिस्टम लगातार मॉनिटर किया जाता है। धीरे धीरे टैंकर के विशाल टैंक्स क्रूड ऑयल से भर जाते हैं। हर लीटर का रिकॉर्ड रखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और आखिर में ट्रांसफर ऑपरेशन पूरा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद कार्गो होज हटाई जाती है, मूरिंग लाइंस खोली जाती हैं और वो विशाल टैंकर धीरे धीरे समुद्र के क्षितिज की तरफ बढ़ने लगता है। अब यही क्रूड ऑयल रिफाइनरीज तक जाएगा, जहां इससे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और हजारों जरूरी चीजें बनाई जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।